Hi guys. So firstly, congratulations to all the people who have cleared their exam and now they are CS or CS finalists. But unfortunately, those who couldn't clear their exam, don't be sad. Let's talk about it. तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पास नहीं होगे। आपने कुछ ऐसे मिस्टेक की है जिस पे आपको वर्क करना है, उसको सुधारना है और आप नेक्स्ट टाइम पास हो जाओगे। इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज जो है हमारा वो बहुत कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाइड ही नहीं हो ये एग्जाम के लिए। एक टाइम होता है जिसपे आपको वर्क करना होता है और आप नेक्स्ट टाइम उस कैटेगरी में आ जाओगे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो मुझे लगता है कि बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, और क्या चीजें हैं जो आप अभी वर्क ऑन कर सकते हो उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो मिस्टेक है वो सबसे नंबर 1 मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि पेपर को आपका जो पेपर होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता है। एग्जाम हॉल में आप सिर्फ 60-70% पेपर लिख के आते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप क्लियर हो जाओगे। 100% में भी अगर आप लिखते हो तो कट वट के आपके पास 50 और 40 होते हैं। जब आप 60-70% लिख के आओगे तो आपके पास मार्क्स कट होके हाथ में क्या आएगा? सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है। सेकंड नंबर का रीजन ये हो जाता है कि आपकी स्पीड स्लो रहती है। नॉन कंप्लीशन का ये भी रीजन होता है कि स्पीड नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस की स्पीड नहीं है। स्टार्टिंग में इतना आराम से लिखेंगे, इतना सुंदर पेपर लिखेंगे कि लास्ट में आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं लिख पाते क्योंकि हाथ में टाइम ही नहीं बचा है, राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की है। सब पढ़ के हो गया लेकिन हाथ ही नहीं चल रहे हैं, स्पीड स्लो। थर्ड नंबर का ये हो जाता है कि ब्लैंक हो जाते हैं। सब पढ़ा है बट एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर देख के इतना ब्लैंक हो गए, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है, लॉजिकली क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है। कोई क्वेश्चन अगर उल्टा इनडायरेक्टली पूछा है तो याद ही नहीं आ रहा है कि इसको कैसे लिखना है, बट जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर आओगे वो चीजें याद आ जाती हैं। तो ये एक रीजन है। लास्ट रीजन है और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन होता है, पूरी प्रिपरेशन न करके जाना। 50% सिलेबस पढ़ के जाना, लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई करना, रिवीजन ना करना, सीरियसली पढ़ाई ना करना। ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप पास हो जाओ, जो इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज है आप उसमें आना चाहते हो। तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। अगर आप पेपर ही पूरा पढ़ के नहीं जाओगे, सिलेबस ही पूरा कंप्लीट करके नहीं जाओगे, तो आप कैसे जाके वहां पे पेपर प्रिपेयर कर पाओगे? तो ये 4 मिस्टेक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, बट इट्स ओके। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट वो कुछ और भी चीजें करते हैं जिससे वो उनका सेट ऑफ हो जाता है। बट नाउ आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहली बात है, ये ध्यान में रखो कि आपको अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है। आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दी है, आपको वो पूरा प्रिपरेशन की जो एक चीज है, एक रेडीनेस है, वो आपके पास है। अभी आपको सिर्फ ब्रश अप करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है। तो आपका एक बेस प्रिपेयर है, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो कॉन्सेप्ट अभी रह गए थे, या तो जो चैप्टर अभी आपका छूट गया था, या तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो आप कवर अप नहीं कर पाए थे, या एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया और आपने नहीं प्रिपेयर किया था, उनसे स्टार्ट करो। वो चैप्टर से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। नंबर 2 यहाँ पे आपका ये है कि आपको अभी कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितना टाइम बाकी है जून अटेम्प्ट के लिए या नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए है। कितना टाइम बाकी है, उसमें से 60 डेज निकाल दो। ये 60 डेज आपके लिए रिवीजन के लिए होंगे, तो वो 60 डेज भूल जाओ। अब जितना बचता है उतने में आपको आपका पूरा चैप्टर खत्म करना है, जितने भी सब्जेक्ट है वो खत्म करने हैं। तो एक कैलकुलेशन रेडी रखो, आपके दिमाग में हमेशा रेडी होना चाहिए कि आपके पास कितने दिन बाकी हैं और कितने चैप्टर बाकी हैं। और रिवीजन के लिए हमेशा टाइम छोड़ो, रिवीजन वाला टाइम काउंट ही मत करो अपने नंबर ऑफ डेज के अंदर। तो सेकंड चीज आपको कैलकुलेट करनी है। थर्ड चीज आपको ये करनी है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड योर स्पीड टेस्टिंग ऑल्सो। पेपर सॉल्व करो, टाइमर लगा के 1-2 पेपर एग्जाम के पहले स्टार्ट करो,
देखो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि स्पीड नहीं होती, हम हमेशा याद कर लेते हैं, बट एग्जाम हॉल में पेपर, कंपनी लॉ का पेपर ही नहीं कंप्लीट होता, थियोरी सब्जेक्ट के पेपर कंप्लीट ही नहीं होते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। लास्टली आपको पास पेपर सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं कि वो पास पेपर को प्रिपेयर नहीं करते हैं। पास पेपर से आपको आइडिया आता है कि क्या पैटर्न फॉलो होता है, क्या लॉजिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इंटेंशन होता है उस क्वेश्चंस को पूछने का। तो आपको आइडिया आएगा, रिपीटेड होने के चांसेस होते हैं। पास्ट क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस आ सकते हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ ना हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है और आप खुद सोच सकते हो कि यार नेक्स्ट टाइम शायद इसमें से ऐसा पूछा जा सकता है। तो पास्ट पेपर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, जो मुझे लगता है कि मिस्टेक होती है बच्चों की और जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। बाकी इतना ध्यान रखो कि ये जो हमारी एग्जाम है सीए, सीएस, सीएमए, ये एग्जाम ना हलवा नहीं है। लिटरली एक लॉयल्टी रखो अपने ऊपर। आप जिस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जस्टिफाइड है आपके एग्जाम के लिए, बच्चे दिन रात लगा देते हैं उसे क्लियर करने के लिए। तो जितनी मेहनत करोगे ना, जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत करोगे ना तो ही क्लियर होगे। इसको प्लीज लाइटली मत समझो, लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपको पता है ये एग्जाम के लिए कितनी मेहनत जरूरी है। इस एग्जाम को हलवा मत समझो, गिव व्हाट इट टेक्स, अपना पूरी जान लगा दो और फिर देखो कि कैसे नहीं क्लियर हो गए। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए मेरे साइड से, आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बट मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको ही शुरुआत करनी है, आपको मेहनत करनी होगी, तो ही जाके आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो डू वेल, स्टडी वेल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।